हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होगे अपने घर पर और अपने पढ़ाई कर रहे होगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में हमने पढ़ा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने जानकारी ली। और लास्ट टॉपिक था हमारा, लास्ट वीडियो का, सम संख्याएँ। ठीक है, तो सम संख्याएँ वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्याएँ कहलाती है। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, जो संख्याएँ 2 से पूरी तरह से कट जाती है, मतलब कि जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है, तो वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएँ। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे विषम संख्याएँ, और विषम संख्याएँ खत्म होने के बाद हम परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आज। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा घर पे बैठ के उठा पा रहे होंगे। कोरोना चल रहा है, आपको घर पर रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है बिल्कुल भी। बहुत ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकलना है। जब भी घर से बाहर निकलो तो डबल लेयर मास्क पहन के निकलना है। खुद भी सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। ठीक है बच्चों, समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। तो सम संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ठीक है बच्चों, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम लिख सकते हो 3, 5, 7, 9, 11 etc। ठीक है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता वो संख्या क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याएं। सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम उनके एग्जाम्पल समझेंगे। और जितनी ये सारी संख्याएं हमने लिखी हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इनसे संबंधित सवाल हम आगे आने वाली वीडियो क्लासेज में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्याएं, सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी परिभाषा। परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में, p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, q के बराबर 0 नहीं होता। ये भी हम समझेंगे कि इसमें q के बराबर 0 हम क्यों नहीं रख सकते। अभी के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि परिमेय संख्याओं के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। p/q के फॉर्म में लिखते हैं, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हुआ तो वे परिमेय संख्याएं नहीं होंगे।